साथ ये दोनों ग्रुप पे शेयर कर सकते हो वैसे। अच्छा जी, टॉपिक है जी हमारे पास। आपको याद हो वैसे पहले हमने जब पेपर 4 की बात की थी तो मैंने पेपर 4 को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास क्या आता है? स्टैक, क्यू, रिकर्जन, लिंक लिस्ट एंड बाइनरी ट्री। इस वीक में ये टॉपिक चलेगा लिंक लिस्ट, नेक्स्ट वीक मैक्सिमम मंडे तक। फिर उसके बाद बाइनरी ट्री शुरू करेंगे, उसके लिए भी हमें एक वीक चाहिए। तो जब ये दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2 वीक तक सिर्फ पास पेपर्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। और वो जो बुक आपको दी हुई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक आज सर इरफान के ऑफिस में आ जाएगी, जिसने लेनी है वो सर इरफान के ऑफिस से ले ले। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लास्ट जो टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फिलहाल जी आज का जो हमारा टॉपिक है, आप इसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं जी? ये आपके पास क्या है जी? लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, आप लिंक लिस्ट पे आने से पहले अगर हम बात करते हैं ना डाटा स्ट्रक्चर्स की। अच्छा, आते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम पेपर 2, डाटा स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक आपका जो लिंक लिस्ट का पेपर 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। तो भाई उस टॉपिक को माइंड में रखते हुए इसमें थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हम वो भी ऐड करते हैं। सबसे पहले जी, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या बताएंगे? क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर? एक आसान वर्ड्स में कहें सो कैन वी से कि अ टेक्निक टू ऑर्गेनाइज डाटा। तो भाई अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर में ये क्या है? एक टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज द डाटा। या इसकी डिफरेंट टर्म भी हो सकती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जी, अ टेक्निक टू ऑर्गेनाइज द डाटा। दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लें। चलें, अगर हम गूगल करें या सर्च करें तो इसकी एक बहुत वैलिड सी आपको रीजन नजर आती है। या इसको कहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर को वी कैन से अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट, a specialized format for organizing, processing, processing, retrieving, retrieving and storing data। ये थोड़ा सा सेंसेबल सा स्ट्रक्चर बन गया। वी नो कि डाटा स्ट्रक्चर क्या एक टेक्निक है, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। कैसे? इस स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट को वी कैन यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। हम इसकी बेस पे वी कैन प्रोसेस एज वेल, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर को एक्चुअली वी डिवाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर आपके पास 2 मेन टाइप्स का डाटा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन वी कॉल देम द स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। पहला आपके पास क्या है? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। And the second one, we have dynamic data structure. Dynamic data structure. तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज डाटा। या क्यों करेंगे? व्हाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा? ताकि हम डाटा मैनिपुलेशन के टास्क परफॉर्म कर सके। डाटा मैनिपुलेशन क्या है? डाटा इंसर्ट, सर्च, डिलीट, अपडेट। और हमारे पास 2 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज द डायनामिक। पेपर 3 में पूछ सकता है कंपैरिजन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। पेपर 3 में पूछ सकता है कि आपके पास एडवांटेजेस क्या है स्टैटिक एंड डायनामिक के। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग दीजिएगा,
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, और स्टैटिक और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरा नोट कीजिएगा। जी, मैं जूम कर रहा हूं और हेडिंग दीजिएगा आपके पास, कंपैरिजन या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। जब हम स्टैटिक और डायनामिक की बात करते हैं, एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे डिक्लेयर की और उस एरे का नाम एरे डेटा, और हम ऐसे सपोज कर लेते हैं साइज 4 है, और मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूं, एरे डेटा और ब्रैकेट्स खाली हैं। ये किसकी एग्जांपल है? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। ये किसकी एग्जांपल है? डायनामिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका साइज गिवन है, साइज क्या है आपके पास? 4। इसका मतलब है दैट मीन्स वी हैव 4 कंसेक्टिव लोकेशंस। मुझे पता है मेरे पास 4 लोकेशंस हैं, मैं 4 लोकेशन से डाटा पिक कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ। मैं रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे साइज का पता है। स्टैटिक क्या लिखा हुआ है आपके पास? स्पेस एलोकेशन है, इजियर टू प्रोग्राम है, ओवरफ्लो चेक हो जाता है। आपने लूप 5 दफा चलाया, एरर क्या देता है? इंडेक्स वर्ड्स आउटसाइड द बाउंड ऑफ एन एरे, अक्सर कहता है। फिर रैंडम एक्सेस, किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लोकेशंस का पता है। स्टैटिक। डायनामिक क्या है? साइज नहीं पता। तो डाटा रिट्रीव करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द साइज। तो भाई जब साइज पता होगा तभी होगा। तो यहां पर क्या है आपके पास? डायनामिक। जितने डाटा आएगा स्पेस फिर रिक्वायर्ड करेगा, फिर डाटा आएगा फिर स्पेस रिक्वायर्ड करेगा। इसको वी कैन से एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, अननेसेसरी मेमोरी लोकेशंस नहीं होंगी। एम्प्टी स्टोरेज कैन बी रिटर्न। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज या जो कुछ भी है वो वापस रिटर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायनामिक है, कांस्टेंट साइज फिक्स नहीं है। आपने एरे का साइज 4 रखा, सपोज 3 लोगों की एंट्री की, एक लोकेशन वेस्ट, यहां पे लोकेशन वेस्ट नहीं होगी। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम क्या है कि भाई हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? साइज को कैलकुलेट करना है। सीरियल एक्सेस मिलेगी क्योंकि पता ही नहीं है, वन बाय वन लोकेशंस पे जाना पड़ेगा जब तक नल नहीं आता। स्टैटिक एंड द डायनामिक, कोई से 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। किसके लिए? कंपैरिजन के। क्लियर है जी? ओके, अब आते हैं इस लिंक लिस्ट के टॉपिक को स्टार्ट कर। तो पहले कुछ डाटा स्ट्रक्चर पे बात की थी, अब बात करते हैं लिंक लिस्ट। जी, सामने एक एग्जांपल है। आपको लिंक लिस्ट का टॉपिक दोबारा से पेपर 2 के लिहाज से भी पढ़ाया जाएगा, पेपर 3 के लिहाज से भी, और पेपर 4। पेपर 2 में मोस्टली वो क्या कहता है? नोड डायग्राम बना लें, पॉइंटर सेट कर लें, यही कहता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। पेपर 3 में इसका सूडो कोड आ सकता है और थ्योरी, और पेपर 4 में सिर्फ इसका प्रोग्राम कोड। तो आज के लेक्चर में हम पूरा पेपर 2 एक दफा रिकॉल करते हैं। कल बात करेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में पेपर 3 की बात होगी। और पेपर 3 पे 2 लेक्चर्स हैं और पेपर 4 पे भी 2 लेक्चर्स। फिर पास पेपर्स क्वेश्चन वो बताने लगा। नोड और थ्योरी, नोड का कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर सेट करने। ओके, एक एग्जांपल है जी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से एक एग्जांपल है, जरा ये पैराग्राफ पढ़ लें। ये काम हमने पहले भी किया था पेपर 2 में, दोबारा से आप पढ़ लें तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ।
जी जरा देखिएगा जी, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास एक ऑथर है और इस ऑथर के पास जो की है वो 201 है, 201। ये की क्या रिप्रेजेंट करती है? एड्रेस। अगर हम इसको बॉक्स कंसीडर कर लें, इसको एक लॉकर के तौर पे कंसीडर कर लें, तो इस बॉक्स या इस लॉकर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द डेटा पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द एड्रेस पार्ट। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, सारा कुछ लिखा रहेगा। तो आपके पास की किसकी है? 201 की। आपके पास क्या है? 201 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द डाटा पार्ट एंड द एड्रेस। सो कैन वी से द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन? तो जब आप 102 पे जाते हो, अगेन वी हैव अ डाटा पार्ट, लेकिन एड्रेस पार्ट नहीं है, जीरो है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये लास्ट नोड है, ये लास्ट आपके पास बॉक्स है। अच्छा, क्या हम लिंक कैसे कर रहे हैं? एड्रेस की बेस पे, की बेस पे। तो की बेसिकली क्या है? जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट लोकेशन के एड्रेस को। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल से देखें। जैसे यहाँ पर देखें, फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। सो वी हैव द एड्रेस ऑफ 201, अगेन 201 पे डाटा पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट एंड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। आप 102 पे जाओगे, अगेन वी हैव अ डाटा पार्ट एंड देन द एड्रेस पार्ट। फिर आप 103 पे जाओगे, तो 103 पे फिर आपके पास डाटा पार्ट एंड देन वी हैव अ एड्रेस पार्ट। और जहां एड्रेस नहीं है, तो आप कह सकते हैं वो लास्ट बॉक्स है। कैन बी से वो लास्ट नोड है। तो ये सारा कुछ आपस में लिंक कैसे हो रहा है? पॉइंटर की मदद से। पॉइंटर मींस जो एड्रेस को कंटेन कर रहा है। जहां एड्रेस नहीं है वो लास्ट नोड। अगर एड्रेस आ रहा है तो हर हर लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लिंक लिस्ट में लेके चलते हैं। कैसे? आप लोगों ने पेपर 2 में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या, वी कॉल देम द नोड डायग्राम। 12 किसको पॉइंट कर रहा है? 99 को। 99 किसको पॉइंट कर रहा है? 37 को। 12 99 को क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि 99 का एड्रेस किसके पास है? 12 के पास। 37 को 99 क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि 37 का एड्रेस किसके पास है? और ये जो नोड डायग्राम है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, वी कॉल देम द डाटा पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज द एड्रेस पार्ट। एड्रेस है तो वो किसी को पॉइंट करेगा, और अगर एड्रेस नहीं है तो वो लास्ट नोड है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। और इस लिंक लिस्ट में जहां पे लिस्ट स्टार्ट होती है, सबसे पहला आपके पास क्या आता है? हेड पॉइंटर। बेसिकली हेड पॉइंटर क्या कंटेन करता है? एड्रेस किसका? फर्स्ट नोड का। तो भाई फर्स्ट नोड क्या है? 12। तो 12 का एड्रेस किसके पास है? हेड पॉइंटर के पास। इस लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दो अरेज चाहिए। फर्स्ट वन इज द डाटा अरे, जो कंटेन करेगी डाटा पार्ट। और सेकंड आपको क्या चाहिए? जो कंटेन करेगी एड्रेस, जो हमने पहले कभी पढ़ा भी था। देखें, हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 101 को। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 101। और 101 पे क्या स्टोर है? 12। 12 किसको पॉइंट करेगा? 102। और 102 पे क्या सेव है? 99। 99 किसको पॉइंट कर रहा है? 103। और 103 पे क्या सेव है? 37। और 37 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक लिस्ट बनाते हैं, और जिसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम द लिंक्ड लिस्ट। तो दो अरेज चाहिए। हेड पॉइंटर का क्या रोल है कि लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? डाटा पार्ट। और दूसरी अरे क्या कंटेन करती है? एड्रेस। किसका एड्रेस? नेक्स्ट लोकेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे लेके चलते हैं, और इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स चेंज करता जाऊं। ये चीज वैसे हमने पेपर 2 में की भी थी। हाँ, ये पूरा पीडीएफ आएगा यार। जैसे यहाँ देखें, आपके पास जो हेड पॉइंटर है, आप चेक कर सकते हो हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 700 को। तो लिस्ट आपकी स्टार्ट कहां से होगी? अगर हम इसकी नोड डायग्राम बनाए, तो लिस्ट आपकी स्टार्ट कहां से हो रही है? ब्लू से। ब्लू किसको पॉइंट कर रहा है? किसका एड्रेस है इसके पास? 701 का। तो आप 701 पे जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पर्पल। फिर पर्पल किसको पॉइंट कर रहा है? 699। 699 पे क्या सेव है आपके पास? ग्रीन।
और ग्रीन किसको पॉइंट कर रहा है? 698, और 698 पे आपके पास क्या स्टोर है? येलो। और येलो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये लास्ट नोड हो जाएगा। तो अब आपके पास नल पॉइंटर कह दो या जीरो कह दो। तो हेड पॉइंटर बेसिकली क्या बता रहा है? लिस्ट का स्टार्ट। पेपर में कभी हेड पॉइंटर कहेगा, कभी स्टार्ट पॉइंटर कह देगा, कभी स्टार्ट कह देगा, कभी कुछ भी, यानी कि वो बताता है भाई लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है या किसी और ऑर्डर में है, तो वो हमेशा स्टार्ट पे बताएगा। तो फिलहाल हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? स्टार्टिंग नोड पे। और इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? पेपर 2 में अक्सर कहते हैं कंप्लीट द नोड डायग्राम, ड्रॉ अ नोड डायग्राम। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है? अ नोड डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपके पास लिस्ट है तो क्या हम पॉइंटर सेट कर सकते हैं? देखिए लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? रेड। भाई रेड से स्टार्ट हो रहा है तो हेड पॉइंटर में क्या होगा? 697। रेड के बाद किसकी बारी है? येलो। तो भाई रेड किसको पॉइंट करेगा? सो कैन वी से 698। येलो किसको पॉइंट कर रहा है? पर्पल को। तो भाई येलो किसको यहाँ पे एड्रेस दे दें? 701। अब पर्पल के बाद किसकी बारी है? ग्रीन। और ग्रीन के बाद किसकी बारी है? और ब्लू लास्ट नोड है जो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। आप जीरो कर दें या नल कर दें वो बाद में देखेंगे। तो आप दोनों रे से लिस्ट बना सकते हो और लिस्ट की मदद से वापस पॉइंटर्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी। अब लिस्ट में देखिएगा, हम ये सारे टास्क करेंगे। बेसिकली जो आपका टॉपिक है लिंक लिस्ट, उसमें आपको डाटा इंसर्ट करना, सर्च करना, डिलीट करना और आउटपुट करना आना चाहिए। तो हम सारे टास्क करेंगे। फिलहाल अब देखिएगा लिस्ट। आपके पास लिस्ट क्या है? 12 किसको पॉइंट करे? 99। एक नया नोड इंसर्ट करना है, मतलब कि मैं चाहता हूं 37 एक ऑर्डर, क्योंकि एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में सेव हो जाए। तो 37 कहाँ आएगा? 12 और 99 के दरमियान। 37 का एड्रेस किसको दे दें? 12 को। और 37 के पास किसका एड्रेस आ जाए? 99। तो एक नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो भाई डाटा बेशक कहीं पड़ा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पे भी, आपने एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर सेव करना है, जस्ट आप उसका एड्रेस देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो यहां पर भी ये डाटा कहीं पर भी सेव था, जस्ट आपने क्या किया? एड्रेस दिया और ये उस पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करेगा। अब जरा देखिएगा, उसने कहा है अल्फाबेटिकली जे इंसर्ट कर दें। तो जरा लिस्ट पे वर्किंग करे, मुझे पॉइंटर सेट करके जे तो इंसर्ट करके बताइएगा। ओके देखिए जी, बिफोर ये जे को इंसर्ट करने से पहले देखिएगा हेड पॉइंटर 001। एफ, एफ किसको पॉइंट करे? 002। जी को। जी पॉइंट करेगा 003। के, के पॉइंट करे 004। एल, एल पॉइंट करे 005। एन, एन पॉइंट करेगा 006। पी। बेटा कुछ ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे इंसर्ट क्या कर रहे हैं? जे। और अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो जे कहाँ आएगा? आफ्टर जी और बिफोर के। तो क्या करें? जे का एड्रेस क्या है? 007। तो 007 आप कहाँ स्टोर कर दें? जी में। तो इसका मतलब है जी जे को पॉइंट करेगा। अब जे ने किसको पॉइंट कर रहे हैं? के को। तो भाई के का एड्रेस किसको दे दें? के का एड्रेस क्या है? 003। तो 003 आप कहाँ स्टोर कर दें? जे में। तो बेटा जे के को पॉइंट करेगा। अब दोबारा से अगर आप लिस्ट बनाओ तो लिस्ट पे आप चेक कर सकते हो, स्टार्ट कहां से करें? एफ, एफ किसको पॉइंट करेगा? 002। जी को। जी पॉइंट करे 007 जे को। और जे किसको पॉइंट करे? 003 के को। और के किसको पॉइंट करेगा? 004 एल। और इस तरह से आपके पास लिस्ट चल। तो एक नया नोड इंसर्ट हो गया। तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो कंसेक्टिव लोकेशंस पे सेव हो, वो कहीं पे भी सेव हो सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस आप क्या कर सकते हैं? उसको आपस में लिंक कर सकते हैं जी।
उसने अल्फाबेटिक ऑर्डर का है यार। जा यार, पूरा क्वेश्चन हो गया। ले जी, यहां देखिएगा जी, वो कह रहे 78 इंसर्ट करे और पॉइंटर। जरा एड्रेस बताइएगा जी, 78 कहाँ इंसर्ट करना है? इंसर्ट करके बताएं जल्दी से। कहाँ पे और कैसे इंसर्ट होगा, जल्दी कीजिएगा। इधर आइएगा। आप एक तो आप अंदर उठे ना अंदर, मैं तो दूर का मार कर दूंगा। बिना सोचो वो लगा के बाहर कर दूं, यहाँ कहने से करना। तुम तो छोटे बच्चों को से ऑन कर दिया, तुम देखने लग गए। डेढ़ बजे सेंटर में ये कॉपी नहीं है आपके पास? पॉइंटर सेट करके बताएं क्या होगा। फाइव की जगह बस, और कुछ चेंज नहीं करना। जरा इधर इधर खड़े हो जाइएगा, जरा बताइएगा क्या करूं। एड्रेसेस बताइएगा, कहाँ पे क्या एड्रेस सेव करना है, लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है, जल्दी बताइएगा। 001 तो पहले क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 12 आ गया तो फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आना चाहिए? तो क्या नंबर, मुझे डाटा बताए ना, एड्रेस ना बताएं। 13, ठीक है। फिर क्या करें? ठीक है, फिर चलिए करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। 77, फिर इसके बाद क्या आएगा? 78, ठीक है जी। 77 और उसके बाद 78 आ जाएगा। आपने इंसर्ट कर दिया या मैं कह रहा हूँ बिफोर इंसर्शन? चले जी, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करो? 79, 78 के बाद 7, तो मैं यहाँ पे अगर ये लिस्ट बनती है तो यहाँ ड्रेसेस में क्या चेंज करूँ? तो मैं यहाँ पे कैसे पॉइंट करूँ, ड्रेसेस में क्या चेंज करूँ कि 77 के बाद 78 आए? किसके आगे? 004 है, ये 004 है, तो यहाँ पे 003 लिखूं, यहाँ पे। ठीक है जी, 003। कोई बोला ना, पहले उसको क्लास से बाहर निकालूंगा। उसके आगे वाले पे, यहाँ पे 003, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से लिंक हो जाएगा। ठीक है, खड़े ही रहिएगा। आइटम डिलीट कर रहे हैं। अब अगर आइटम डिलीट करना है तो क्या करेंगे? बहुत आसान काम। मुझे 99 को डिलीट करना है, तो 37 का एड्रेस किसको दे दें? इसको। तो आइटम बड़ी आसानी से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे ना मैं पेपर 4 के टॉपिक्स ग्रेजुअली हम मूव करते जाएंगे ना, और जैसे डिलीट हो जाएगा। जी भाई, चलिए अब आपका कमाल का क्वेश्चन है, क्या 007 जेम्स बॉन्ड को इस पूरी लिस्ट में कोई पॉइंट कर रहा है?
सर पूरी लिस्ट में किसी को इसको 007 कोई पॉइंट कर रहे, 00 नहीं कर रहा ना वो, ये गार्बेज डाटा है। और अब पी भी क्या है, गार्बेज डाटा। गार्बेज का मतलब क्या है, उसका कोई किसी के साथ लिंक ही नहीं है। तो भाई जब 007 किसी के साथ नहीं है तो हम क्यों लिंक करें भाई, फालतू प्रोसेसिंग टाइम है, नहीं है ना। तो बस पड़ा है मेमोरी में गार्बेज डाटा पड़ा रहेगा, हाँ ओवरराइट हो जाएगा फ्यूचर में। ले जी, एक और एग्जांपल। इसमें दो टास्क करने हैं। आफ्टर शो द टेबल आफ्टर रिमूविंग एल एंड जी। तो एल और जी रिमूव करके एड्रेसेस और पॉइंटर सेट करके बताइएगा क्या आता है। हेड पॉइंटर हेल्प करेगा लिस्ट बनाने में। देख लें, अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो अगर एल पहले आ रहा है या जी पहले आ रहा है उस तरह से करते जाएं। बेटर वे क्या है कि पहले लिस्ट बना लें। अगर हम पहले लिस्ट लिख लेते हैं, देखें आपके पास हेड पॉइंटर स्टार्ट कर रहे 001 एफ। एफ किसको पॉइंट करेगा, 002 जी। जी के पास किसका एड्रेस है, 007 जे। जे पॉइंट कर रहे 003 के पॉइंट कर रहे 004 एल। एल पॉइंट करेगा 005 एन। और एन पॉइंट कर रहा है पी है। बेटा ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से किसको रिमूव करना है, बड़ा क्लियर है, उसने कहा एल और जी। आपके पास एल है और जी है, आप पे डिपेंड करता है कैसे जिसको रिमूव कर। देखिए, करना है जी को रिमूव करना है तो जे का एड्रेस किसके पास चला जाए, ये काम हम सूडो कोड से करेंगे। देखने में बहुत इजी लग रहा है, तो उसका एड्रेस उसको भाई कैसे, पहले तो वो पर्टिकुलर आइटम सर्च करेंगे हम सूडो कोड की लॉजिक में। फिर जब वो मिल जाएगा तो एक पॉइंटर अगली लोकेशन पे रखेंगे, फिर उसका एड्रेस प्रीवियस लोकेशन को देंगे। तो सोचने में बड़ा ऐसे लगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, जब लॉजिक बनाएंगे ना पता चल रहा होगा कि लॉजिक काम कैसे कर रही है। तो जे का एड्रेस किसके पास, एफ। जे का एड्रेस क्या है, 007। तो 007 आप कहां स्टोर कर दें, एफ पे। और एन का एड्रेस किसको दे दें, तो भाई अगर जे का एड्रेस एफ को दिया तो एफ जे को पॉइंट करेगा। और एन का एड्रेस किसके पास आ जाए, के, तो के किसको पॉइंट करेगा, एन। एन का एड्रेस क्या आपके पास, 005। तो भाई 005 आप किसको दे देंगे। अब जरा लिस्ट बनाते हैं, क्या ये दोनों आइटम डिलीट हो गए। अब जरा चेक करें लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, एफ। एफ किसको पॉइंट करे, 007 जे। जे किसको पॉइंट करे, 003 के। और के किसको पॉइंट करेगा, 005 एन। और एन पॉइंट करे 006 पी। तो बेटा क्या दो वो आइटम डिलीट हो गए। इसी लॉजिक को हम सूडो कोड से भी करेंगे और फिर प्रोग्राम कोड से भी करेंगे। लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमें पता होगा कि एड्रेसेस कहां पे मूव करेंगे, कैसे करेंगे वो सूडो कोड बताएगा। ले जी, लिस्ट दोबारा मेंटेन कीजिएगा। इंसर्ट, एक इंसर्ट करना है और एक को रिमूव करना है। आप खुद से चेक करो कि ऑर्डर है या नहीं, ना हो तो खुद से चेक कर सकते हो। और अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो क्या हम खुद से चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर है या नहीं। तो जरा लिस्ट बनाएं और चेक करें कि ऑर्डर है या नहीं।
There is no need to create a new array. Okay, देखें. First we have 001. आपके पास लिस्ट में suppose we have 12, then 002, 13. 13 किसको पॉइंट करेगा? 006, 14, 004, 77, then 005, 79. अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में बड़ा क्लियर क्या है भाई, क्या करें? इंसर्ट करना है 23 को और रिमूव किसको कर रहे हैं? 14. चलें हम सीक्वेंस में चलते हैं. सबसे पहले किसको इंसर्ट कर लें? 23. क्या इस पूरी लिस्ट में 23 कहीं पे है? नहीं. तो पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया फ्री नोड होता है, तो हम एक नया नोड बनाते हैं और हम यहाँ पे 007 लेते हैं और आपके पास क्या आ जाता है? 23. अब क्या करें भाई? 23 सीक्वेंस में है, लिस्ट पता चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर. तो 23 कहाँ स्टोर होगा? पहला स्टेप करते हैं, 23 इंसर्ट कर लेते हैं. 23007. अब 23 कहाँ आएगा? बिटवीन 14 एंड 77. तो भाई क्या करें? 23 का एड्रेस 007 कहाँ स्टोर कर दें? इसका मतलब है कि 14 23 को पॉइंट करेगा. अब 23 ने किसको पॉइंट करना है? तो भाई 77 का एड्रेस क्या है? तो भाई अब 23 77 को पॉइंट करेगा, ये कांटेक्ट या लिंक खत्म हो जाएगा. अब वो कह रहे हैं 14 किसको डिलीट कर दो? 14 को. तो भाई अगर अब 14 को डिलीट करना है, फिर क्या करें? 23 का एड्रेस किसको दे दें? तो भाई 23 का एड्रेस क्या है? 007. तो 007 आप कहां स्टोर कर दें? इस सीक्वेंस में. दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते. तो भाई अब लिस्ट बनाए. आपके पास हेड पॉइंटर 12 को पॉइंट करेगा. 12 के पास एड्रेस 002. कहां पे जाओगे? 13, 007, देन वी हैव 23, 23, 004, 77, 77 के पास 005 एंड 79. तो बेटा एक आइटम हमने रिमूव किया और एक को इंसर्ट किया, तो फाइनली सारे पॉइंटर सेट हो गए. इस तरह से हमने काम ये किस में करना है? लिंक्ड लिस्ट में करना है. सर कर लें जी, आप वैसे कर लें, लेकिन मैंने बताया कि जब मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो सेंटेंस में जो पहले आया मैंने पहले उसको प्रोसेस किया. हाँ, पेपर में अगर वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दे देता है आप कर सकते हैं. जी बेटा. हाँ कर सकते हैं ओवरराइड. अगर वो क्वेश्चन में कहता कि उस पर्टिकुलर लोकेशन को यूज कर ले, so there is no need to insert a new location or insert a new pointer, तो आप कर सकते हैं. हमने क्या किया? एक नई लोकेशन इंसर्ट करके कर दिया. तो पेपर में वो इंस्ट्रक्शन बताता है, स्ट्रक्चर बता रहा होता है. जी अच्छा, अभी देखिए हमने जो फ्री नोड इंसर्ट किया ये 006 था, फिर 007 आ गया. बेसिकली जब हम लिंक लिस्ट में डाटा पे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये दो एरेज हैं. एरेज में हमें पता है सीक्वेंस है, इंडेक्स 1 2 3. तो भाई हमें पता है अगर इंडेक्स 006 चल रहा है तो द नेक्स्ट विल बी 7 एंड देन नेक्स्ट विल बी 8. तो बेसिकली पीछे लूप का काउंटर चल रहा है और एरे चल रहा है. तो हाँ, अगर पेपर में वो सीक्वेंस बना रहे हैं 100 200 300, तो फिर जाहिर हम उसके लिहाज से कुछ करेंगे. अब जिस तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वक्त मिलेंगे जब हम प्रैक्टिकल वे से सूडो कोड में ये लिस्टें बना रहे होंगे और उसका सूडो कोड सॉल्व कर रहे हैं. और जो नेक्स्ट हमारा काम है वो क्या है? सूडो कोड की मदद से. अब सूडो कोड में हम लिंक लिस्ट में 4 काम करेंगे. आपका पेपर 3 ये था, पेपर 2 यहां तक बस इतना बताओ. नोड कैसे बनाना है, पॉइंटर कैसे करना है. आपका जो पेपर 3 है उसमें वो कहता है, और पेपर 4 में ये 4 टास्क कहता है. आपको लिस्ट को डिस्प्ले या आउटपुट करना आना चाहिए, ये आपका सूडो कोड डिमांड करता है. फिर वो आपसे डिमांड करता है कि आपको लिस्ट में आइटम सर्च करना आना चाहिए. डिलीट एक इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको डिलीट करना आना चाहिए. एंड द 4th पॉइंट इज आपको आइटम इंसर्ट करना आना चाहिए. सबसे मुश्किल काम इंसर्ट करना. डिलीट और सर्च भी थोड़ा सा है टेक्निकल,
तो ये 4 टास्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। तो भाई ये था आपके पास लिंक लिस्ट का पार्ट 1। अब आएंगे पार्ट 2 पे। फिर लिंक लिस्ट के अंदर हम पार्ट 3 भी करेंगे जिसमें हम प्रोग्राम कोड करेंगे। अटेंडेंस आपकी रहती है।